तो नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञान ज्योति विद अंकित सर में। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास है साइंस की। आज की क्लास में क्या क्या पढ़ना है? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिर इसके बाद में रासायनिक समीकरण क्या होते हैं इस पे डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट ये रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, यानी रासायनिक अपक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके लक्षण क्या होते, क्या होता है। इसके बाद में आपका चौथा पॉइंट है संक्षारण। क्या लिखा? संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है नष्ट होना धीरे धीरे। अभी हम इसको आगे इसी में डिस्कस करेंगे इसी क्लास में। पांचवा आपका पॉइंट इसमें पढ़ेंगे विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है? विकृत गंधिता का मतलब होता है जब कोई भोजन सड़ने लगता है, सड़ा हुआ भोजन बोलते हैं, यानी उसमें गंध आने लगती है, जब वो महकने लगता है भोजन वगैरह जो हम चीजों को खाते हैं, तो उसी को बोलते हैं विकृत गंधिता, यानी भोजन का खराब होना और उसमें गंध आना, इसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आखिर रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं, इसमें समझना पड़ेगा इस चैप्टर में। रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं, यानी रासायनिक अपक्रिया क्या है, केमिकल क्या है, रिएक्शन क्या होती है। जब भी हम कोई पदार्थ देखते हैं अपने दैनिक जीवन में, कभी कभार होता है कि वो पदार्थ होता कुछ और है, बन कुछ और जाता है, यानी बदलाव होना। परिवर्तन का मतलब चेंजमेंट क्या हुआ उसमें। जैसे ऐसे हमने बहुत से केमिकल देखे हैं दैनिक जीवन में कि अगर किसी दो पदार्थ लें और दो पदार्थ को किसी में एक केमिकल को दूसरे केमिकल में डाल, तो आपस में एक रासायनिक क्रिया होती है, यानी केमिकल जब आपस में मिलते हैं तो उसके रिएक्शन होती है, तो उसमें कुछ परिवर्तन आता है, और जो परिवर्तन आता है उसी परिवर्तन को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यानी जो परिवर्तन हुआ, अगर परिवर्तन होगा तो रासायनिक अभिक्रिया होगी, ये बात ध्यान रखना। जैसे आप दैनिक जीवन में एक सीधा सीधा एक उदाहरण अगर हम आपको बताएं, तो दूध से दही बनता है, या हम दूध को रखे रहने दें लगभग 12-13 घंटा या एक दिन तक, तो आप देखते हैं कि वो दूध नहीं रहता, फिर या तो दूध फट जाएगा या तो वैसा, या तो फिर गर्म करो, गर्म करने के बाद फिर क्या होता है, दूध दही बन जाता है। तो पहले कोई पदार्थ दूध में था, अब दही बन गया, तो इसका मतलब है इसमें परिवर्तन हुआ, और इसी परिवर्तन का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। जहां पर परिवर्तन होगा रासायनिक परिवर्तन, वहां पे रासायनिक अभिक्रिया होगी। ऐसे कई हमारे दैनिक जीवन में परिवर्तन होते हैं, तो उसी परिवर्तन को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। परिवर्तन दो प्रकार से होता है, एक तो भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जब होगा जब उनके गुणों में परिवर्तन होगा, भौतिक रूप से, ना कि रासायनिक गुणों में उसके परिवर्तन होगा। फिर एक बार मैं इसी पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। भौतिक परिवर्तन क्या होगा? भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ का दो प्रकार से परिवर्तन होगा। ध्यान से समझने की जरूरत है। कोई भी पदार्थ है, और हम बता चुके हैं पिछले कई क्लासों में आपको कि पदार्थ क्या होता है। दुनिया की वह वस्तु जो जिसका कोई द्रव्यमान हो, जिसका कोई भार हो, जिसमें जगह घेरने की क्षमता हो, जो जगह घेरता हो, जिसका कोई आयतन हो, जिसका कोई वजन हो, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ। और दुनिया की सारी जो वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं, कोई न कोई स्थान घेरता है या उसका कोई आयतन होता, कुछ भी होता, उसी को हम बोलते हैं क्या? पदार्थ। तो हम उसी पदार्थ की बात कर रहे हैं। तो पदार्थ क्या है? कोई भी पदार्थ है, दो रूप से परिवर्तन होगा उसमें, या तो भौतिक परिवर्तन होगा या रासायनिक परिवर्तन। अगर कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, तो उसे बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन हम पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान में। भौतिक परिवर्तन जो होता है
वो नया पदार्थ नहीं बनाता है, उसमें कुछ चेंजमेंट आएगा, जबकि कोई नया पदार्थ उससे नहीं बनेगा, यानी रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे बर्फ का पानी से बर्फ में जमना। और इस पदार्थ की खास बात होती है भौतिक परिवर्तन में कि अगर बर्फ बनी तो बर्फ को दोबारा पानी में हम बस उसी अवस्था में ला सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा, वही पदार्थ रहेगा। हाँ, इतना जरूर है कि उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा। इसके बाद में अगर पढ़े भौतिक परिवर्तन की, आप सर ये बताओ कि भौतिक परिवर्तन का मतलब कुछ उदाहरण बताओ, कैसे क्या समझेंगे। तो आपने ऐसा देखा होगा कि जब कोई गैस होती है और वो डायरेक्ट किस में बदल जाती है, लिक्विड में, किसमें, द्रव में। गैस क्या होती है, आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, पिछले क्लास में। द्रव क्या होता है, यानी लिक्विड क्या होता है, लिक्विड का मतलब जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। और गैस क्या होता है, जिस इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। इसे बहुत अच्छी तरीके से बताया था। तो वहां पर जहां गैस से डायरेक्ट पदार्थ अगर लिक्विड में परिवर्तन होगा तो उसे बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं। और जब कोई भी पदार्थ है वो लिक्विड अवस्था में था और उस बदल किस में गया, गैस में, तो उसे बोलते हैं बाष्पीकरण। क्या बोलते हैं। जब कोई पदार्थ था वो द्रव के रूप में था और बदल किस में गया, गैस में, तो उसे बोलते हैं बाष्पीकरण। फिर इसके बाद में पिघलना। पिघलने का मतलब होता है जैसे कोई भी अगर है पदार्थ वो ठोस अवस्था में था और डायरेक्ट किस में बदल गया, लिक्विड में, द्रव में, तो उसे हम बोलेंगे पिघलना। जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ ठोस थी और बर्फ जब पिघलती है तो वो किस फॉर्म में जाती है, लिक्विड अवस्था में जाती है, यानी द्रव की अवस्था में बदलती है, तो इसे बोलते हैं पिघलना। और जमना किसे बोलते हैं, जब कोई पदार्थ द्रव के रूप में थी और वो बदल किस में गई, ठोस के रूप में, तो उसे बोलते हैं जमना। जैसे बर्फ, पानी का जमना, पानी लिक्विड अवस्था द्रव अवस्था में था और बदल किस में गया, ठोस अवस्था में, बर्फ बन गया, तो इसे बोलेंगे जमना। इसके बाद में ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जब डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाए, किसमें, ठोस से गैस में। अब ठोस और गैस का उदाहरण कहाँ कहाँ, जैसे आपने कपूर देखा है, कपूर में जो क्रिया होती है जब हम उसे कपूर को जलाते हैं तो वहां पे ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। और ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट ठोस अवस्था से गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे अगर हम इसको देखें, कपूर को, कपूर ठोस होता है और उस कपूर को, ठोस को जब जलाओगे तो उसमें एकदम गैसें निकलती हैं, और जब गैसें निकलती हैं इसी को कहते हैं क्रिया होती है, परिवर्तन होता है। ठोस अवस्था से डायरेक्ट किसमें परिवर्तन हुआ, गैस में, और जब गैस में परिवर्तन होगा उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे ऊर्ध्वपातन की क्रिया हुई है। तो ये सारे जो परिवर्तन थे वो कायिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। अब हम रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे, यानी भौतिक गुणों में आप जानते हो कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, जब रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा तो इसमें क्या होगा, सबसे पहली बात ये ध्यान रखना कि इसमें नया पदार्थ बनेगा। तो देखो यहाँ पे हमने कुछ 6-7 उदाहरण लिखे हैं और इन 7 उदाहरणों में आपको बताना है कि इसमें कौन सा परिवर्तन हो रहा है। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि लकड़ी का जलना ये कौन सा परिवर्तन है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, लकड़ी का जलना कैसा, कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलना, भौतिक परिवर्तन, करेक्ट जवाब, क्योंकि अभी हमने बताया था। लोहे में जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन। फलों का किण्वन, रासायनिक, तो ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। पानी का जमना, भौतिक परिवर्तन, करेक्ट बात। आयोडीन का ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन की अभी हमने बताई थी कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है, डायरेक्ट जो ठोस से लिक्विड अवस्था, गैस अवस्था में बदलता है। कपूर से, जैसे कपूर से डायरेक्ट गैस से नहीं निकलती वैसे ही, ऐसे आयोडीन का ऊर्ध्वपातन, तो ये भी कैसा होगा, भौतिक परिवर्तन। जल का निस्पंदन, ये कैसा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। समझ गए। तो ये आपके उदाहरण थे, इसका मतलब आप समझ गए।